कौन सा है आपके डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन का प्रैक्टिकल। ठीक है, समझ में आ गए। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको दो लैंप है, आपको कितने लेना है लैंप के कनेक्शन करने के लिए। जैसे ये लैंप है, ठीक है, इसके दो सिरे होते हैं ऐसे, ठीक है। इस लैंप को ऐसे जोड़ दो, फिर इसके दो सिरे कॉमन, फिर इसके ऐसे, ठीक है। और इसको बोल दो R Y और B। ये लैंप सारे कितने वोल्ट के हैं भाई? 200 वोल्ट के। ये भी 200 वोल्ट का है फिर, और ये भी 200 वोल्ट। क्लियर? इसका मतलब ये सारे के सारे 200 वोल्ट का। इसका मतलब इनको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस लोड है ये सारे के सारे 200 वोल्ट के होने के वजह क्या हो सकती है, बैलेंस लोड है। क्या इसमें न्यूट्रल है? तो सर इसमें न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर दिक्कत क्या, सबसे बड़ी बात आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करने के लिए आपको दो चीजें हैं। पहला क्या चीज है आपके पास कि सर डेल्टा में कौन से नियम फॉलो करते हैं। तो सर पहला नियम होता है लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज। ये बताया क्योंकि जो लाइन वोल्टेज मिलेगा ना डेल्टा में, वो वही आपके पास क्या मिलेगा, फेज वोल्टेज। क्लियर? दूसरी बात क्या कह रहा है, और ये आपको ये ध्यान है, लाइन वोल्टेज का मतलब दो फेजों के बीच में लाइन वोल्टेज, ठीक है। और फेज वोल्टेज का मतलब क्या होता है, फेज वोल्टेज का मतलब होता है फेज और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करंट देखो, जो लाइन करंट मिलेगी ना आपको, लाइन करंट जो होती है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3 IP। और आपको निकालनी क्या डेल्टा में, फेज करंट। तो फेज करंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, IP बराबर IL बटा √3, है ना, ये मिलेगी। यानी कि 1 से IL को अपन 1 मान ले तो √3 हिस्सा मिलेगा आपको। यानी कि जो फेज करंट जो मिलेगी ना आपको, वो लाइन करंट का 1 बटा √3 हिस्सा मिलेगा। समझ में आ गई? यदि 1 एम्पीयर लाइन करंट है तो फेज करंट 1 बटा √3 हिस्सा मिलेगा उसका, वो जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया। तो करना क्या है, ठीक है, आपको डेल्टा में जोड़ना है इन सबको, और जोड़ने के लिए आपको दो प्रक्रिया करनी है। पहली प्रक्रिया में क्या है कि सर जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के बराबर है कि नहीं है, समझ में आ गई। दूसरी जो लाइन करंट आपको प्राप्त हो रही है, जब फेज में आप एम्पीयर मीटर लगाओगे तो वहां पर आपको प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यानी कि आप जब भी है, देखो ये तो समान ही आएगा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, लेकिन स्टार में ये चीजें करेंगे। तो स्टार में यहाँ पर आप इसमें जो डेल्टा में आप मीटर लगाओगे ना, तो मीटर में आपको फेज करंट दिखाएगा, और जो ये करंट दिखाएगी ना वो डिफरेंट दिखाएगी आपके लाइन करंट से अलग, फेज करंट। समझ में आ गई? तो ये आपको इस प्रकार से डेल्टा कनेक्शन का जोड़ के बताना है लेंथ के साथ। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज बतानी है, और लाइन करंट और फेज करंट बतानी है। तो लाइन वोल्टेज का मतलब तो आप समझ ही गए, दो फेजों के बीच की वोल्टेज, ठीक है। फेज वोल्टेज का मतलब फेज और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज। लाइन करंट मतलब लाइन करंट का एम्पीयर मीटर लगाओ, लाइन करंट और फेज करंट। और आपको पता है एमीटर किस में लगता है, फेज में ही लगेगा। तो ध्यान रखना, अभी कहते हैं ना आपको फेज करंट लगाना है, फेज एमीटर लगाना फेज मापने के लिए, तो एक फेज में लगेगा, ऐसा नहीं दो फेज में लगा दो एमीटर को। क्लियर हो गया? हमेशा एमीटर फेज में ही लगेगा, इस चीज की ध्यान रख लेना। क्लियर हो गया? और दूसरी बात है डेल्टा में न्यूट्रल की आवश्यकता कभी भी नहीं पड़ती है। क्लियर हो गया? ठीक है। ये कुछ गियो सर गियो कौन सर लगे यार, गियो सर गियो सर ओ सर गियो सर ओ इधर देखो, दो फेज के बीच की वोल्टेज आ रही है, ठीक है, और ये यहाँ पर भी आ रही है, सेम की सेम वोल्टेज आ रही है, आपको प्राप्त हो रही है। इधर आके देख लो आप, यहाँ पे कितनी आ रही है, लगभग 390। इधर भी आपको लगभग वही मिल रही है 390। यानी कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या आ रही है, ये लाइन है तो ये फेज है, तो लाइन वोल्टेज और बराबर फेज वोल्टेज मिल रही है आपको। क्लियर हो गया? यानी कि जो डेल्टा का जो पहला नियम जो कह रहा था ना, वो क्या कह रहा था कि लाइन वोल्टेज बराबर
फेज वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज 390 आ रही है, तो फेज वोल्टेज भी आपके पास में 390 की प्राप्त हो रही है, और तीनों को जोड़ा गया किसमें? डेल्टा में, ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो पहला नियम फॉलो हो जाता है अपना, कौन सा वाला? डेल्टा, ठीक है? ये बंद करो इसको। ठीक है, कनेक्शन गलती है। इधर देखो 390, ये वाले जो हो गए दो फेज के बीच में, इस और इस फेज के बीच में, और पीछे वाला फेज में आर वाई बीच फेज में। तो यहाँ पर भी कितना मिल रहा है आपके? 390 आसपास, इधर भी 390 इधर, ठीक है ना? एनालॉग वाले पे दिखाई दे रहा है इसका, ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो दो फेजों के बीच में दिखाएगा लाइन वोल्टेज बराबर। फिर भी ये दो फेज है, एक फेज ये रहा, दूसरा फेज ये रहा। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो इस प्रकार आपको वाइंडिंग दिखानी है, जैसे आप, तार से दूं। ठीक है, ये हो जाएगा। सर ऑन हटाई जो तो ठीक है ना? ये हो गया, है ना? ओके, वही वोल्टेज दिखाई दे रहा है। ओके, दो फेजों के बीच का। चलो